बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम शब बारात की फ़ज़ाइल पर बात करेंगे, जो इस्लामी कैलेंडर की एक इंतहाई अहम रात है। शब बारात इस्लामी कमरी तकवीम के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात को होती है। ये एक ऐसी रात है जो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा बरकतों और रूहानी अहमियत के हामिल है। इस रात का तज़किरा मुख्तलिफ अहादीस में किया गया है, जिससे इसके गहरे फ़ज़ाइल की निशानदेही होती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि शाबान के 15वें शब को मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आरामगाह पर मौजूद न पाया तो तलाश में निकली। देखा कि आप जन्नतुल बकीअ के कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीले बनु कल्ब के बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। एक हदीस में है, इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख लिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। इसी तरह एक रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है, सिवाय 7 अशख़ास के कि वो ये हैं: मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना परवर, शराबी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि ये अपने जराइम से तौबा न कर ले। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत मनकूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जा होते हैं और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिस्क में वसात तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। नाज़रीन, हदीस मुबारका में इस रात में करने के 3 काम बताए गए हैं। पहला ये कि कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए साल सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए, लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकीअ जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबा सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अज्र सवाब का बाइस होता है। दूसरा काम इस रात में ये है कि नवाफिल तिलावत और ज़िक्र अज़कार की कसरत से एहतमाम करे। इस बारे में ये वाज़ेह रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। ये खलवत की इबादत है, इसके ज़रिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौक़े को गनीमत जाने। और तीसरा काम कि दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है और दूसरा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह अय्याम बीज़ यानी 13, 14 और 15 के रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नीयत से रोज़े रखा जाए तो मूजिब अज्र सवाब होगा। नाज़रीन, शब बारात न सिर्फ इस्तग़फ़ार करना बल्कि हमारी ज़िंदगियों में नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करने का भी है। ये हमारे लिए अपने अमाल पर गौर करने, नए अज़म करने और अपने आप को बेहतर बनाने का एक मौका है। ख्वाह इज़ाफ़ी दुआओं, नफल नमाज, तिलावत कुरान या सदका, इस रात का हर नेक अमल कसीर है। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। मज़ीद इस तरह की इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।